दल बदल की कीमत 35 करोड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं अदिति, स्वागत करती हूं एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका। जी हां, हाल ही में बीजेपी के 4 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। ये जो पूरा मामला है ये दल बदल से शुरू हुआ है और मार्च से ये पूरा मामला शुरू हुआ है और अब लगातार ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के 4 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। क्या है इस पूरे मामले में, नजर डालेंगे, बिल्कुल गहराई से जानेंगे हमारे संवाददाता शार्दुल से। शार्दुल, क्या है ये पूरा मामला कि अब ऐसी नौबत आ गई है कि 4 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा ठोका है? बिल्कुल अदिति, मध्य प्रदेश में 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसके बाद जब सत्ता बदली, जब विधायकों ने बगावत शुरू की कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बीजेपी में शामिल हुए, तब से दल बदल को लेकर काफ़ी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती आई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ उपचुनाव जो 28 सीटें हैं उन पर उपचुनाव होने का कारण ही दल बदल रहा है। तो दल बदल के बाद जब सिंधिया समर्थक जो विधायक थे कांग्रेस के, वो भाजपा में शामिल हुए तो इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कई बार टिप्पणी आई। इसमें बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, तो उन्होंने प्रत्येक विधायक पर 35 करोड़ रुपए में बिकने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर भाजपा के जो 4 विधायक हैं उन्होंने 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया है। जो 4 विधायक थे जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी, उनकी बात की जाए तो वो सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और उनके ऊपर जिस तरह से बिकने का आरोप लगा था उसको लेकर हाल ही में उन्होंने 10 करोड़ की मानहानि दिग्विजय सिंह के ऊपर ठोकी है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब इसका दिग्विजय सिंह की तरफ से किस तरह का जवाब आता है। मैं बताना चाहूँगा उन 4 विधायकों के नाम जो कि भिंड मुरैना तरफ से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उनमें गोविंद सिंह राजपूत जो वर्तमान में भाजपा सरकार में मंत्री भी हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया, मुन्ना लाल गोयल और प्रद्युमन सिंह तोमर, ये 4 ऐसे नाम हैं जिन्होंने हाल ही में 10 करोड़ रुपए की मानहानि प्रत्येक विधायक ने दिग्विजय सिंह पर दावे के रूप में प्रस्तुत की है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो दल बदल के बाद जो एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी, जिसमें विधायकों के बिकने की बात कई बार सामने आई है, इसको लेकर अब राजनीति में किस तरह की बातें सामने आती है। बिल्कुल शार्दुल, लगातार देखा जा रहा है ये जो दल बदल का, अगर हम इस दल बदल के गेम की बात करें तो ये मार्च से शुरू हुआ, जब सिंधिया के साथ उनके बाकी सारे समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस की सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार बन गई और इसी वजह से अब उपचुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच जो खरीद फरोख्त के आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगाती रहती है। इसी बीच जो नया आरोप लगाया है और 4 विधायकों ने तो मानहानि का दावा भी ठोक दिया। लेकिन क्या लगता है कि जो मामले हैं, अब आरोप लगा दिया, मानहानि का दावा ठोक दिया, तो ये मामले क्या सच में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं? मानहानि का दावा सच साबित होता है या फिर ये ऐसे ही निकल जाते हैं? अदिति, इससे पहले भी कई बार देखने को मिला है कि करोड़ों रुपए की मानहानि के दावे इस तरह से प्रस्तुत किए जाते हैं। पिछले दिनों भी एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें जो दिल्ली की केंद्र सरकार है उसमें एक बड़े नेता को मानहानि का जो नोटिस है उनके द्वारा कांग्रेस के एक नेता को दिया गया था, लेकिन उसमें आखिरी में माफ़ीनामे के बाद सब कुछ जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका था। तो ये राजनीतिक गलियारों में जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की जो बातें रहती है उनको तूल दिया जाता है, उनको हवा दिया जाता है, ताकि जनता के बीच में इस तरह की बातें जाएं और उन जनता ये अपना स्वविवेक से एक अनुमान लगाए कि कौन सा नेता अच्छा है और कौन सा बुरा है और किसने क्या गलत किया। इस तरह की बातें इसलिए ले जाई जाती है। बात की जाए 10 करोड़ रुपए की मानहानि की दिग्विजय सिंह को जो थोपी गई है कांग्रेस के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में इस तरह से 10 करोड़ रुपए की मानहानि का जो दावा है वो दिग्विजय सिंह जमा कराएंगे और बीजेपी के जो विधायक हैं उनको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जिस तरह से उन्होंने 35 करोड़ रुपए में एक विधायक के बिकने की बात कही थी, तो उसके लिए भी अगर ये जो प्रक्रिया है अगर कानूनी रूप में जाती है, कोर्ट में जाती है, तब पूछताछ के जरिए इस मामले को का पटाक्षेप किया जा सकता है, जिसमें कोर्ट जो फरियादी पक्ष है यानी कि जो बीजेपी के विधायक है
उनकी तरफ से सवाल पूछ सकती दिग्विजय सिंह से कि आप इसका सबूत लेकर आएँ और सबूत प्रस्तुत करें कि आपने किस आधार पर इस तरह के आरोप लगाएं। अगर वो अपना सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए तो ऐसे में कोर्ट को जो कार्रवाई उचित लगती है वो उसके द्वारा की जाएगी। लेकिन अमूमन पिछले कई वर्षों में इस तरह के जो मामले सामने आते हैं तो ये देखने में आता है कि इस तरह के मामलों को आपसी समझौतों के बाद निपटा लिया जाता है। तो ऐसा ही अब देखना होगा कि जो आने वाले जो दिन हैं जिनमें उपचुनाव होना है, इसलिए उपचुनाव के ठीक पहले इस तरह के मामले को सामने लाया गया है। अब आने वाले दिनों में जब उपचुनाव हो जाएंगे, उसके परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद देखना होगा कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई दोनों ही पक्ष के द्वारा की जा सकती है। शार्दुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जो लगातार पिछले कुछ वर्षों से देखिए, आखिर या फिर हम पीछे इतिहास में ही चले जाए, मामले अंत में जाकर समझौते पर जाकर हल हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है करना कि जनता को आप ध्यान वहां भटका रहे हैं कि इस विधायक को इतने में खरीदा गया है, इतने में बेचा गया है? क्योंकि कई सारे बयान और कई सारे आरोप प्रत्यारोप बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा देखेगा। क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले जो कांग्रेस की मंत्री थी वो अब जो बीजेपी में शामिल हुई है, सिंधिया समर्थक इमरती देवी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कमलनाथ पर यह आरोप लगाया था कि वे हर विधायक को जो मंत्री नहीं बन पाए थे उन्हें हर महीने 5-5 लाख रुपए देते थे ताकि वे कांग्रेस पार्टी में ही बने रहें और वे पार्टी छोड़कर ना जाए। तो ये इस तरह के जो तमाम दावे हैं ये लगाना अब आखिर कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि किसी आधार पर ये दावे नहीं लगाए जाते हैं, केवल बयान दे दिए जाते हैं। शार्दुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जो भी तमाम अपडेट्स होंगी उपचुनाव को लेकर और खासकर इस मामले को लेकर कि आखिर ये मामला कहां पर जाकर थमता है और क्या मंजिल मिलती है इस मामले को, जो भी जानकारियां होंगी हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।